वसीले में अपने नेक आमाल को वसीला बना के दुआ करना तो हमें हदीस से साबित है। जैसे वो बनी इसराइल के 3 लोग जो गार में उन्होंने पनाह ली और फिर वो गार का धाना उस पत्थर से बंद हो गया, जिनका तज़किरा बुखारी में भी आता है। तो उन्होंने अपने मुख्तलिफ तीनों ने अपने अपने नेक आमाल का वसीला देकर दुआ की थी और फिर अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की थी। तो अपने नेक आमाल का वसीला, चाहे वो कुरान की तलावत हो, चाहे वो नमाज हो, सदका खैरात हो, रोज़ा हो, हज हो, कोई भी नेक अमल हो, तो उसको वसीला बनाकर दुआ की जा सकती है, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि नेक अमल के बाद दुआएं कबूल होती हैं। तो लिहाजा ये किया जा सकता है। लेकिन कहीं कुरान से, कहीं हदीस से ये साबित नहीं है कि हम कुछ अफराद और इंसानों को भी वसीला बना सकते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, कि अल्लाह की तरफ उसके कुर्ब के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, अपने दुआओं के पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। और वहां पे अल्लाह वसीला जो बता रहा है वो तकवा बता रहा है, वो जिहाद बता रहा है, अल्लाह की राह में कोशिश, सही मेहनत और अल्लाह की अतात और फर्मा बरदारी को बता रहे हैं। और दुआओं के लिए वसीला तो नेक अमाल वैसे भी हैं। नमाज के बाद, अजान के बाद, फर्ज रकत के बाद रकू में, सजूद में दुआएं कबूल हैं। रोजे की हालत में, सहरी में और इफ्तार में दुआएं कबूल हैं। इसी तरह तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल हैं और ईदैन के वक्त दुआएं कबूल हैं। हज के दौरान दुआएं कबूल हैं। मुजाहिद की, मुसाफिर की, मजलूम की, वालदैन की, उस्ताद की, शागिर्दों की दुआएं कबूल हैं। तो ये तो नेक अमाल है जिसके दौरान दुआएं कबूल हैं। और अल्लाह दुआओं के लिए ये तसव्वुर है कि हमें कोई जरिया, हमें कोई सोर्स, हमें कोई लिंक, हमें कोई रास्ता चाहिए अल्लाह तक रसाई का, कि अल्लाह आलिमुल गैब तक रसाई जो है, अल्लाह अलमाइटी तक रसाई मुश्किल है। तो वो रसाई के हवाले से तो अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दानी, के बंदे पूछें कि मैं कहाँ हूँ, तो उनको बता दो कि मैं तुमसे करीब हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ और उनका जवाब देता हूँ। और कितने करीब हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह तो तुम्हारी शेरक से ज्यादा करीब है। तो जब अल्लाह खुद कहता है मैं करीब हूँ, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी शेरक से करीब है, और अल्लाह बताता है कि जब मेरे बंदे के लब मेरे जिक्र में हिलते हैं तो मैं उसके करीब होता हूँ, जब मेरा बंदा सजदे की हालत में होता है तो मैं उसके करीब होता हूँ। तो कुर्बे इलाही का, दुआओं की रसाई का तरीका तो फिर सजदा है, जिक्र है, तस्बीहात हैं, नमाज है, कुरान है। ये सब चीजें अल्लाह की तरफ कुर्ब का भी, मोहब्बत का भी, और सबसे बढ़ के दुआओं की रसाई का वसीला। तो ये सब अमाल और ये सब अंदाज और ये सब रवैये हैं। नेक जिंदा लोगों से तो दुआएं करवाई जा सकती हैं, लेकिन फौत शुदगान को, अंबिया को, स्वालिहीन को, शुहदा को वसीला बनाकर दुआएं करने का तसव्वुर जो है उसका कोई तसव्वुर नहीं है। बल्कि ये एक शक्ल में अल्लाह सुब्हाना ताला की के इख्तियारात और अल्लाह की सिफात, मुजीबुद दुआ वो है। अगर किसी और को कह दिया गया कि या दाता मेरी दुआ पहुंचा दे और यहाँ गंज बख्श मुझे खजाने दिलवा दे, तो ये सब क्या है? ये शिर्क अकबर है और ये शिर्क खुल्लम खुल्ला शिर्क है। अल्लाह हमें इससे परहेज करने और अपने अकायद को दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए।